अशोक सिंघल के पास चलेंगे। अशोक, टाल दी गई है परीक्षाएं, क्या कुछ समय सीमा रखी गई है? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि 12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई हैं। फिलहाल नहीं होंगी, उनकी डेट बाद में आएंगी। लेकिन 10वीं की कक्षा कैंसिल कर दी गई है। आज जो प्रधानमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री और अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, करीब 1 घंटा चली इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद इसी फैसले पे सरकार पहुंची है कि अभी जो हालात हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। इसीलिए 12वीं कक्षा पोस्टपोन कर दी गई, उनकी तारीख बाद में आएगी। और लेकिन अभी कैंसिल की गई है 10वीं की परीक्षा। तो साफ तौर से सरकार ने जो कई राज्य जो मुख्यमंत्रियों से, पार्टियों से मांग उठ रही थी लगातार कि ऐसी हालात में परीक्षाएं कराना उचित नहीं होगा, और सरकार भी इस बात से कन्विंस होकर के उन्होंने ये फैसला लिया है। अब सवाल अगला यही है कि पहली बात 12वीं की परीक्षाओं को टाला गया यानी पोस्टपोन की गई है, क्या कुछ समय सीमा? और दूसरा, अगर 10th की परीक्षाओं को रद्द किया गया है तो फिर असेसमेंट किस हिसाब से होगा? क्या इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, वो बाद में मॉडलिटीज या डिटेलिंग बाद में आएगी, लेकिन अभी ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। जो रिव्यू किया गया है परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने, उसमें यही 2 फैसले आए हैं कि 10वीं की एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और 12वीं की पोस्टपोन किया गया है। और ये जो सिचुएशन है, पोस्टपोन और सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1 जून को रिव्यू किया जाएगा। और 15 ये इन्होंने फैसला लिया है। सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि ऐसे हालात में एग्जाम करवाना ठीक नहीं होगा। छात्रों की सुरक्षा, उनके घर अभिभावकों की सुरक्षा को देखते हुए इस वक्त परीक्षाएं टाली जानी चाहिए। और सरकार, खुद प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया और 12 बजे ये बैठक की थी, जिसमें 1 घंटा चली इस बैठक में प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और तमाम अधिकारियों ने इसी नतीजे पर पहुंचे कि 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाए और 12वीं की पोस्टपोन कर दी जाए, और बाद में हालात को देखते हुए उसको रिव्यू किया जाएगा। आपने कहा कि हालात को देखते हुए रिव्यू होगा, जिसके लिए आप बता रहे हैं कि 1 जून तक फिलहाल सिचुएशन को देखा जाएगा। मिलन मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए नवजोत, इस वक्त हम बताना चाहते हैं कि एक प्रेस रिलीज के जरिए सरकार ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स 12वीं के लिए जो 4 मई से 14 जून तक होने वाले थे, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन का डिसीजन लिया गया है। आगे 1 जून को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम्स कब होने हैं। बच्चों को 15 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा इन एग्जाम्स को फिर से करवाने के लिए। जहां तक 10वीं क्लास की बात है, जिनके एग्जाम्स 4 मई से 14 जून को होने थे, उनके लिए एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, ये सरकार का कहना है। 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, अब उनको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के तहत ग्रेड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इस ग्रेडिंग से आश्वासित नहीं होंगे या खुश नहीं रहेंगे, उनको पर पर्सन बेसिस पे बाद में रिव्यू किया जाएगा। तो फिलहाल बढ़ते कोविड केसेस के चलते सरकार का बड़ा निर्णय, 12वीं के एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं और 10वीं के फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। नवजोत, बिल्कुल। अब इसमें मिलन, देखिए बड़ी बात यह भी है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री से लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री तक को खत लिखे गए थे। अब 2 बातें, पहली बात 12वीं को टाला गया है, 12वीं की परीक्षा को 1 तारीख को 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद अगला डिसीजन आएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर हम 10th की परीक्षाओं की बात करें जिनको फिलहाल रद्द कर दिया गया, और ऐसे में जो आगे जाकर असेसमेंट प्रोसीजर होगा, क्या उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस का अपडेट मिला है? जी देखिए, फिलहाल सरकार के लिए भी ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ते कोविड केसेस के चलते काफी राज्य सरकारों ने यहाँ पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, शिक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री को भी लिखा था कि ये एग्जाम्स किसी तरीके से पोस्टपोन या कैंसिल होने चाहिए। जहां तक कि 10वीं के बच्चों का सवाल है नवजोत, अभी सरकार ने यही कहा है कि कोई भी छात्र या छात्रा जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले थे, उनका एक अलग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के तहत मार्किंग की जाएगी और उनको ये मार्किंग अलॉट की जाएगी इस बेसिस पे कि उनको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। इस पर फिलहाल सरकार अब काम कर रही है। अभी फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं वो अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं, उसमें ये सारी गाइडलाइंस नियुक्त की जाएंगी और एक बारी बता दिया जाए फिर सीबीएसई के तहत जितने भी स्कूल हैं पूरे देश में